कल से हर तरफ थरथल्ली पड़ी हुई है। जब से हमने एसटीएच के अंदर मुमकिना डील या रिकन्सिलेशन की बात की है तो हर तरफ से फ़ोन आ रहे हैं। मुझे 3-4 अहम ज़राए की तरफ से अप्रोच किया गया और कहा गया जी कि आप किस डील की बात कर रहे हैं, हम तो कोई डील नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई डील हो रही है। अखबारात के अंदर बाबर रवान के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मीटिंग के हवाले से बाकायदा शह सुर्खियाँ छपी भी हैं और बाज़ जगह पर छपवाई भी गई हैं कि नो डील और हमने तो ये अकाउंटेबिलिटी जारी रखनी है। तो मैंने इन तमाम लोगों से गुजारिश की जिनसे मेरी बात हुई और जिनसे मेरी बात नहीं हुई, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि दोबारा जाके उस पीस को देखें। मैं कब कह रहा हूँ कि आप डील कर रहे हैं? मैं तो सहाफ़ियाना तजर्बे और मुशाहिदे के पेश नज़र और कुछ मालूमात भी मेरे पास हैं, आपको वो माहौल बता रहा हूँ जिसके अंदर कौमी रिकन्सिलिएशन जो है नवाज शरीफ के लिए नहीं, इस मुल्क को चलाने के लिए नागुज़ीर होती जा रही है। अब आप इसको इस वक्त नहीं माने, जिस तरह आप ये नहीं मानते थे कि एक्सटेंशन होगी, जिस तरह आप ये नहीं मानते थे कि पहले साल के अंदर पाकिस्तान का कुछ नहीं बन सकता, आप घर बनाना चाहते थे, आप नौकरियां देना चाहते थे, बिजनेस की बात करते थे, डॉलरों की बात करते थे, जितने भी आपने वादे किए आप नहीं मानते थे। तजिया निगार मेरे समेत, मैं सिर्फ अपने आप को सिंगल आउट नहीं करता, आपको बता रहे थे ये मुमकिनात में से नहीं है। वैसे ही हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो आप डिनाइल की सूरत में हैं वो ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। तो हम माहौल का तजिया कर रहे हैं। हमें किसी ने नहीं कहा कि डील का कोई स्क्रिप्ट तैयार हो गया है, डील हो रही है नहीं हो रही, ये इमरान खान को निकाला जा रहा है या बुज़दर साहब को ऊपर नीचे किया जा रहा है। जब वो होने लगेगा तो मेरे पास खबर पहले आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं तो आपको तजिया कर रहा हूँ। तो क्या इस मुल्क के अंदर अब तजिए के ऊपर ही लोग बिदक जाते हैं? इतनी इनसिक्योरिटी है। बहरहाल वापस आइए उस नामुकम्मल हिस्से की तरफ जो मैंने कल छोड़ा था, आज इसको अमलन मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तो इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शंस है? इमरान खान साहब के पास एक ऑप्शन तो वो है जो उन्होंने एक्सरसाइज आज कर ली है और उसी के ऊपर वो टिके हुए हैं कि जी हम कहें कि हमने तो ऐसे ही चलना है और हमने अपोजिशन को तुन के रखना है, इनकी कमरें हमने दीवार के साथ लगा के रखनी है, इनको हमने कुचल देना है, इनको हमने छोड़ना नहीं है। जो इमरान खान साहब का अपना जुमला है, मेरा जुमला नहीं है, और उसी के ऊपर टिके रहें। तो जब आपने छोड़ना नहीं है तो फिर ज़ाहिर अपोजिशन के अंदर से भी रिएक्शन आएगा, या वो टूट फूट और शिकस्त और रेख का शिकार हो जाएगी या वो रिएक्ट करेगी, फिर यहाँ पर मजीद हंगामा बढ़ेगा। अब कितने लोगों को पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे, कितने को फेंटी लगाएंगे, कितनों को लटका देंगे। कहीं ना कहीं आकर इन हालात के अंदर अंग्रेजी में कहते हैं समथिंग विल गिव। व्हेन समथिंग विल गिव, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि आप पहाड़ी पर इतनी दूर जा चुके होंगे कि नीचे उतरना जो है, अगर आप उतरना चाहें भी तो नामुमकिनात में से होगा। लेकिन इमरान खान साहब के पास ऑप्शन नंबर 1 है कि जो उनकी पॉलिसी मौजूदा है उसके ऊपर वो कायम रहें। दूसरी ऑप्शन ये है कि अपनी कारकर्दगी को बढ़ा दें और कारकर्दगी को उस नहज के ऊपर ले जाएं जहां पर आपको अपने स्पोक्स पर्सन्स के ऊपर गुस्सा निकालने के बजाय अपना गिरबान खोल के उसके अंदर देखने की ज़रूरत महसूस हो और देखें कि आपने इस मुल्क के साथ तंजीमी, मुआशी और सियासी तौर पर किया क्या है। तो अगर स्टॉक टेकिंग का ऑप्शन इमरान खान लेते हैं तो इम्प्रूवमेंट गवर्नेंस के अंदर इतनी आती है और आपको वाक़तन नए पाकिस्तान की झलक नज़र आती है। अगर मायूसी इतनी बढ़ गई है कि इस मायूसी की सरजमीन के अंदर अगर आप सोने का बीज भी बोएंगे तो उसके अंदर से मट्टी ही निकलेगी। लेकिन अगर कोई करिश्मा हो जाए, इमरान खान साहब अपनी सोच, फ़िक्र, तरीक़ाकार, खुदपरस्ती की आदत और इर्द गिर्द जिन्होंने दरबारियों का जमगठा लगाया हुआ है मीडिया समेत, जो हर वक्त उनको कहते हैं जी क्या बात है सर, क्या बात है आपकी, और वो सुनते रहते हैं और कहते हैं कि मेरे से अच्छा कोई बंदा ही नहीं है, और फिर वो अपने स्पोक्स पर्सन्स को सैक कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप क्रिस्टियान अमानपुर को भी बिठा दें और निक रॉबर्टसन को भी बिठा दें और फॉक्स को भी लगा दें और न्यूयॉर्क टाइम्स को भी लगा दें जो हर वक्त इमरान खान की तारीफ़ें करता रहे, तो ज़मीनी हक़ाइक़ उनको निगेट कर देंगे। तो ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील करने के ऑप्शन इमरान खान के पास मौजूद है। वो उसको लेते हैं नहीं लेते मुझे नहीं लगता। तीसरी बात यह है कि वो ज़रा एक लॉन्ग टर्म व्यू लें अपनी सियासत का और ये देखें कि पाकिस्तान जैसे ममालिक और कोई भी मुल्क जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ ज़्यादा देर नहीं चल सकता। हिस्ट्री को मद्देनज़र रखें और ये देखें कि कहीं ना कहीं जाकर जो कुर्सी है वो इतनी ही कमज़ोर साबित होती है जितनी इंसाफ की है। तो अगर वो समझे कि कुर्सी जो है वो कमज़ोर होती है और अच्छा वाला बैठा हुआ आदमी जो है एकदम धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि जो दीमक उसकी कुर्सी को चाट रहे होते हैं वो उसकी शख्सियत और उसके बैठने के तरीक़ाकार के नीचे छुपे हुए होते हैं,
तो अगर वो ये अदराक हासिल कर लें तो फिर उनके लिए पॉलिटिकल स्पेस करने की ज़रूरत, एक्सपैंड करने की ज़रूरत उनको महसूस होगी और वो रीच आउट करेंगे, एक रिकन्सिलिएशन की बात करेंगे। लेकिन ये जो दोनों ऑप्शंस हैं मुझे नहीं लगता वो एक्सरसाइज कर पाएंगे। एक में सलाहियत का फुकदान है, दूसरे में विजन का फुकदान है, लिहाजा वो उसी ऑप्शन के ऊपर लगे हुए हैं जिसकी आज हेडलाइंस बन गई। अब आइए आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, जिन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया है और अब ये कोई सीगा राज नहीं है, मोहल्ले में किसी भी बंदे से जाकर पूछे, तज्जियाकारों को ना सुने। आप नींबू खरीदने के लिए जाएं जो काफ़ी महंगे हुए हैं, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो उससे पूछें कि खान साहब किस तरह आए हैं, तो आपको बता देगा किस तरीके से आए हैं। तो लिहाजा जिन मुख्तलिफ हल्कों ने इनको सपोर्ट किया है वो उनके पास ऑप्शंस क्या है। नंबर एक, इमरान खान वाली ऑप्शन ही है कि इमरान खान के ऊपर बेट किए जाएँ और ये सोचते रहें कि ये खारदार पौधा जो है कभी फलदार पौधा भी साबित होगा, इसका कदकाठ जो है वो बहुत बढ़ जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि इसकी शाखें फलों से लदी हुई होंगी और लोग उचकने और फल तोड़ने के बजाय आराम से बैठे होंगे, उनकी झोलियों के अंदर फल गिर रहे होंगे। अगर इसी गलत फहमी के अंदर ऑप्शन एक्सरसाइज की गई तो इसका मतलब है कि इमरान खान के साथ एक तवील मुद्दत दोस्ती है और आप गाते गाते वो दोस्ती के अगले 3-4 साल गुजार दें कि दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, इस केस में दोस्ती ऐसा नाता जो मुल्क से भी महंगा साबित हो सकती है। लेकिन ये एक ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट के साथ मौजूद है कि स्टेटस को चलाती रहे उस उम्मीद के साथ कि इसके अंदर से कोई बहुत बड़ी खबर निकलेगी। दूसरी ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये है कि बार बार इमरान खान के साथ इंगेज करें, उनको बताएं कि ज़रूरत है इस वक्त मुल्क की। नवाज शरीफ की ज़रूरत नहीं है, ये बहस नवाज शरीफ से मुतल्लिक या मरियम नवाज से मुतल्लिक या आसिफ अली ज़रदारी से मुतल्लिक नहीं है, ये बहस मुल्क को चलाने के हवाले से है। उनको हालात से मज़ीद आगाही दें, उनको बताए कि मिडल ईस्ट के अंदर जो वाक़यात हो रहे हैं, कश्मीर और अफगानिस्तान के अंदर जो हो ही रहे हैं, सऊदी अरब की जो तेल की फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक है, वो इस खत्ते को तहस नहस कर सकती है और इन हालात के अंदर तमाम का तमाम इम्पैक्ट जो है, जो अनइंटेंडेड इम्पैक्ट है, वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा। अगर हम अंदर अपने हमने गिरबान पकड़े हुए एक दूसरे के और एक दूसरे के कपड़े तार तार कर रहे हैं, तो दुनिया के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े गुबार के अंदर वारदात करना इंतहाई आसान हो जाएगा। इसके ऊपर बात कर लें, बाद उनको बताएं कि जी आपकी जो मुआशी और गवर्नेंस की जो टीम है, मुआशी टीम तो खैर इमरान खान साहब की अपनी है ही नहीं, तो वो उनसे अलहदा रखें। गवर्नेंस की जो टीम है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। PTI के अंदर बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, उनको सामने लेके आएँ। बाज़ जगहों पर जहाँ पर डंडी मारी गई है वहाँ पर कंसीड करें और मामलात को आगे बढ़ाएं, तो उनको पुश करें इस डायरेक्शन के अंदर। ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। तीसरी ऑप्शन उनके पास ये मौजूद है कि हालात के मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाएं, तेल देखें और तेल की धार देखें, जो अमूमन हमने तारीखी तौर पे देखा है कि सपोर्ट चलती रहती है, बताते रहते हैं और एकदम कुछ होता है तो उसके बाद जिसको सपोर्ट की जाती है वो मुड़ के देखता है तो पीछे से सारे गायब होते हैं और फिर बड़ा अपने आप को अकेला महसूस करता है। ये अकेलापन जो है नवाज शरीफ ने बहुत मरतबा महसूस किया है, ये अकेलापन जो है एक मरतबा मरहुमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी महसूस किया, ये अकेलापन जो है ये इमरान खान भी महसूस करेंगे, ये अकेलापन किसी ज़माने में जुनैद साहब मरहूम ने भी महसूस किया था। तो वो अकेलापन का शिकार करें इमरान खान को और इमरान खान की जगह जो है कोई नई क़यादत PTI के अंदर से आए। और अगर आप समझते हैं कि ये मुमकिन नहीं है तो ये भी याद रखिए कि कभी ये सोचा नहीं गया था कि नून लीग जो है इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ उसकी हालत वो होगी जिसमें वो इस वक्त मौजूद है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, इन तीनों ऑप्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन जो बुनियादी बात करने की ये है कि जो कौमी तौर पर आपने रिकन्सिलिएशन करनी है उसका ताल्लुक नवाज शरीफ या मरियम नवाज, दोबारा दोहरा रहा हूँ, आसिफ अली ज़रदारी के बचाने से नहीं है, मुल्क चलाने से है। कल मैंने कॉलम भी किया कि जो इस्तेमाल शुदा या रिटायर्ड शुदा तारिक कादरी साहब हैं उनसे नारा लगवाया जाता था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। तो अब ये रियासती मामलात हैं जिनकी राह में सियासी मामलात रुकावट बन रहे हैं। अगर ये कंपल्शन नहीं है नेशनल रिकन्सिलिएशन की तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या कंपल्शन होगी। नून लीग इस तमाम मामले में किस तरह खड़ी है ये हम आपको कल बताएंगे।